बिना गुरु साधना करने वाले साधक या फिर भक्त किस तरह से भ्रम में पड़ जाते हैं या फिर किसी अनचाहे लोक के वासी बनने को मजबूर हो जाते हैं या फिर अपना पूरा का पूरा आध्यात्मिक जीवन ही बर्बाद कर डालते हैं। इसके लिए मैं आपको एक जलते हुए बल्ब का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जो कीट पतंगे होते हैं या फिर जो बग्स होते हैं, जहाँ पर भी कोई बल्ब जला होता है तेज रोशनी वाला, वो उसके पास में जाकर घूमने लगते हैं, मंडराने लगते हैं। एक्चुअल में वो जो कीट पतंगे बग्स होते हैं वो तेज रोशनी को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जिस चमचमाते बल्ब की रोशनी को देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि ये वो रोशनी नहीं है जिनको आधार बनाकर वो इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं। मतलब जो कीट पतंगे होते हैं वो सूर्य की रोशनी को या फिर चांद की रोशनी को देखकर आधार बनाकर ही इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं। लेकिन जब उनके सामने में नकली सूर्य जैसा या फिर नकली चंद्रमा जैसा कोई अन्य चमकने वाले तत्व या फिर वस्तु आ जाती है जिसे कि बल्ब कहते हैं, तो वो उसे ही सूर्य या फिर चांद समझ लेते हैं और उसके बाद उसके पास में चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जो असली सूर्य और चांद होते हैं उस तक कीट पतंगे बग्स नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर दायरे के बाद कोई भी ऊंचा उड़ नहीं पाता है। हालांकि कीट पतंगों को सूर्य और चांद की रोशनी आकर्षित करती है, तो इस वजह से जो इनके अलावा जो एक्स्ट्रा चमकने वाले तत्व होते हैं वो उनकी तरफ ही आकर्षित हो जाते हैं। मतलब उन्हें ही वो सूर्य और चांद समझ लेते हैं और उनके आसपास ही मंडराते रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। एक तो उन कीट पतंगों को ये नहीं पता होता है कि ये जो बल्ब है ये कोई सूर्य और चांद नहीं है, आर्टिफिशियल या फिर नकली एक रोशनी है, और ना ही उन्हें कोई ये बताने वाला होता है। और अगर कीट पतंगों को कोई ये बताने वाला होता, मतलब कोई गुरु होता कि जिस रोशनी के इर्द गिर्द तुम घूम रहे हो ये कोई सूर्य और चांद नहीं है, ये तो नकली है और ये बहुत ख़तरनाक है, तो फिर वो ज़रूर उस बल्ब की तरफ को नहीं बढ़ते या फिर उस दिए की तरफ को वो नहीं बढ़ते। तो अज्ञानता में ही जो कीट पतंगे बग्स होते हैं उनकी भ्रामक यात्रा शुरू हो जाती है और उन्हें पता तक नहीं होता है कि ये जो उनकी यात्रा चल रही है ये टोटली गलत दिशा में वो चल रहे हैं। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा जहाँ पर जो बल्ब होता है, जो बहुत तेज़ रोशनी जिससे निकल रही होती है, उसके पास में एक छिपकली भी होती है, और जो भी कीट पतंगा बग्स उस रोशनी की तरफ को बढ़ता है, उस बल्ब की तरफ को बढ़ता है, वो जो छिपकली होती है वो उस कीट पतंगे को निगल लेती है। और तब भी उस कीट पतंगे या फिर बग्स को पता नहीं होता है कि ये सब हुआ क्यों, क्योंकि वो तो उस बल्ब को ही सूर्य और चांद समझ रहे थे। और एट द एंड उनका क्या होता है, या तो बल्ब में टकराकर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई छिपकली जैसा तत्व उनको निगल लेता है। और ये छिपकली जैसे जो तत्व होते हैं ये हमेशा उस साधक को निगलने के लिए तैयार तत्पर बैठे रहते हैं, जो भी साधक गुरु की शरण में नहीं होता है। तो गुरु की शरण में होने के बाद ही किसी भी साधक को साधना करनी होती है। अदरवाइज बिना गुरु के अगर कोई ध्यान भी करता है और उसे रोशनी दिखाई पड़ती है तो उस रोशनी की तरफ को बढ़ने की वजह से उसे कोई छिपकली जैसा तत्व निगल भी सकता है। मतलब वो किसी अन्य लोक का वासी बनने वाला है उसके बाद में, अगर गुरु के सानिध्य में वो नहीं है तो। क्योंकि गुरु जो होते हैं संरक्षक होते हैं अपने शिष्य के या फिर उस साधक के। तो गुरु का हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भले ही आप सिद्धि मार्ग में हो या फिर आप मुक्ति मार्ग में हो। अदरवाइज अपने आप से ही या फिर आपका अहंकार ही गुरु बन जाएगा और आप खुद से ही डिसीजन लेते रहेंगे कि मैं सही यात्रा में चल रहा हूं। मतलब वही कीट पतंगे वाली हालत होने वाली है। बल्ब को आप सूर्य या फिर चांद समझ रहे हैं और उसकी तरफ को बढ़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि ये सूर्य और चांद है ही नहीं, ये तो कोई बल्ब है और इस बल्ब के बगल में एक छिपकली बैठी है, ये भी आपको नहीं पता लगेगा।
और जो भी साधक बिना गुरु के होते हैं, ये जो सूक्ष्म जगत में अनंत एंटिटीज होती हैं, वो पहले से ही ताक लगाकर बैठी होती हैं कि जैसे ही कोई इस भ्रम में पड़े, मतलब जो असली है ही नहीं उसलिए आप असली मानने लगेंगे, क्योंकि गुरु नहीं होंगे आपको समझाने वाले, तो आपका मन बुद्धि कुछ भी मानने को तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप उस यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ आपको छिपकली जैसा कोई भी तत्व निगल सकता है, और ये बहुत सारे साधकों के साथ में होता है जो भी बिना गुरु के ही अध्यात्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर हाल में आपके ऊपर किसी सिद्ध जो गुरु होते हैं उनका हाथ होना चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए। और गुरु की ऊर्जा से जब कोई साधक या फिर शिष्य कनेक्टेड होता है तो भले ही वो भ्रामक रास्तों में ही क्यों ना चले जाए, गुरु फिर भी उसे बचा लेते हैं। मतलब जैसे ही कोई छिपकली किसी कीट पतंगे को निगलने के लिए लपकती है तो गुरु की ऊर्जा उस शिष्य को खींच लेती है। मतलब छिपकली भी उस शिष्य को या फिर उस साधक को लपक नहीं पाएगी, निगल नहीं पाएगी। लेकिन अगर उसने गुरु का चुनाव किया ही नहीं होगा, वो खुद अपने आप से ही आगे बढ़ रहा होगा, तब तो फिर उनका हश्र कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए बिना गुरु के किसी भी तरह की कोई भी साधनाएं नहीं करनी चाहिए। और गुरु से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे। जब मैं सिद्धि मार्ग में हुआ करता था तब भी मैंने वीडियोज़ बनाए थे, और मुक्ति मार्ग तो अब बिल्कुल ही अलग ही होता है, तो इस विषय पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। और बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझे मैसेज करते हैं या फिर व्हाट्सएप करते हैं कि आजकल आपने वीडियोज़ डालना बंद क्यों कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आपको रिकमेंडेशन में वीडियोज़ नहीं आते होंगे, और उसके बाद आप मुझे मैसेज करते हैं कि आपने आजकल वीडियो अपलोड करना बंद क्यों कर दिया है। मैं तो वीडियोज़ लगभग डालता ही हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं ऑलमोस्ट वीडियोज़ डालता ही हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑल नहीं किया होगा उनको ही शायद नोटिफिकेशन नहीं आते होंगे, या फिर जिसने सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा वो सिर्फ वीडियोज़ देखता होगा या फिर रिकमेंडेशन में खुद यूट्यूब मेरे वीडियोज़ उनके डालता होगा तो उन्हें वो वीडियो दिखते होंगे। आजकल नहीं दिख रहे होंगे तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैंने वीडियो डालना बंद कर दिए हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो एक बार वो अनसब्सक्राइब करें और उसके बाद दोबारा से वो रीसब्सक्राइब करें। हो सकता है आपको पूरे नोटिफिकेशन आने लगेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में भी नोटिफिकेशन ऑल करना पड़ता है, तब जा कर के अपलोडिंग का नोटिफिकेशन आता है। तो आप देख लेना अपनी सेटिंग में जो भी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं वीडियो से संबंधित। तो बिना गुरु के आपको साधनाएं नहीं करनी है। गुरु के सानिध्य में होकर उनकी आज्ञा के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है, क्योंकि अनादि तत्व काल कर्म माया से आपको वही बचा सकते हैं जो खुद अनादि तत्व होते हैं और जो इनके पार होते हैं, और वो हमारे गुरु होते हैं। तो भूलना नहीं, नकली रोशनी के बगल में छिपकली भी होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार एंड हैव अ नाइस डे।